नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, एसडी जैन कॉलेज आरा, आपके समक्ष सौमित्र सुंदरी चरितम चतुर्थ सर्ग पद्य व्याख्या के प्रसंग में उपस्थित हूँ। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग 5 वीडियो में 3-3 पद्यों को पढ़ा, उनकी व्याख्याएं समझी, क्रमशः इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो आज तक अभी तक हुआ था 15 पद्य तक। 15वें पद्य में ये हुआ कि उर्मिला कह रही हैं कि हे नाथ, मैं आपकी सहायिका बनूंगी, आपकी भारभूत नहीं होंगी, मतलब आपके लिए मैं बोझ नहीं बनूंगी, और जब भी आपके चरण थक जाएंगे तो मैं आप उन चरणों को, कमल रूपी चरणों को अपने गोद में रख करके और उनको दबाऊंगी। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां पद्य है। यदार्द्रतामेति वपुस्तवेदं स्वेदाम्बुभिर्नाथ गलद्भिराशु तदाञ्चलेनैव विधाय वातं छायानिविष्टस्य करोमि शीतम्। अलग अलग देखें। यदा आर्द्रताम एति वपुः तव इदं स्वेद अम्बुभिः नाथ गलद्भिः आसु तदा अंचलेन एव विधाय वातं छायानिविष्टस्य करोमि शीतम्। यहाँ उर्मिला कह रही हैं कि आप के साथ जो होगा तो उसमें मैं सहायिका होंगी, और किस किस तरह से सहायिका होंगी तो ये उसके बारे में बता रही हैं। तो यहाँ द्वितीय पंक्ति में देखिए, संबोधन है नाथ, हे स्वामी। आसु, आसु अव्यय पद है, आसु मतलब शीघ्र ही। यदा, पहली पंक्ति में यदा, तब इदम वपुः, तवेदम वपुः को अलग अलग करेंगे तो तब इदम वपुः, वपुः नपुंसकलिंग शब्द है, तुम्हारा यह जो शरीर है, आसु तुरंत ही। क्यों, किस चीज़ से तुरंत ही? स्वेदाम्बुभिः, ठीक है, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने के जल से, यानी पसीने से। और कैसे पसीने? गलद्भिः, बहते हुए पसीने। तो गलद्भिः स्वेदाम्बुभिः, बहते हुए पसीने के जल से, आसु शीघ्रता से, यदा आर्द्रतामेति, जब वह गीला हो जाएगा, यानी आपका यह जो शरीर है वह शरीर बहते हुए पसीने के जल से जब गीला हो जाएगा, तदा, तृतीय पंक्ति में देखिए, तब मैं क्या करूँगी? अंचलेन एव, आंचल से ही, वातम विधाय, वात कहते हैं हवा को, आंचल से हवा करना होता है, ये स्नेह का प्रतीक है कि आंचल से ही क्या करूँगी? वातम विधाय। और आप कैसे होंगे? छाया निविष्टस्य, छाया में खड़े या बैठे हुए, छाया में बैठे हुए आपको शीतम करोमि, मैं क्या करूँगी? ठंडी, शीतम वातम अंचले नैव विधाय करोमि, या शीतम करोमि, ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, शीतम वातम करोमि, ये तात्पर्य है। पूरे पद्य के भाव को समझने की कोशिश करें। मतलब उर्मिला कहती हैं कि नाथ, हे स्वामी, तब इदम वपुः, आपका यह शरीर, गलद्भिः स्वेदाम्बुभिः, बहते हुए पसीने के जल से, यदा आर्द्रताम एति, आसु शीघ्रता से ही जब गीला हो जाएगा, तदा तब, छाया निविष्टस्य, छाया में बैठे हुए आपको, ठीक है, शीतम वातम अंचले नैव विधाय करोमि, क्या करूँगी मैं? आपको
छाया में बैठे हुए आपको ठंडी हवा करूँगी, शीतम वातम। ठीक है, ये उनका आग्रह है कि जब भी आप पसीने से भीग जाएंगे तब मैं आंचल से ठंडी हवा करूँगी। ये मुख्य भावार्थ है। आगे देखें 17वें पद्य को। संवाहनं नाथ ममाग्रजाया पदातिचारेण समुन्नगात्र्या कार्यं मया प्रत्यहमेव मंदं प्रसूनसादृश्यहृदंगकानाम्। अलग अलग पदों को देखते हैं। कहते हैं संवाहनम नाथ ममाग्रजाया, मम अग्रजाया, पदातिचारेण स्पष्ट है, समुन्न गात्र्या, कार्यम मया प्रत्यहमेव, प्रत्यहम एव, और उसके बाद पूरा पद ही है लंबा समास युक्त, प्रसून सादृश्य भृत अंगकानाम, एक ही में है। कहती हैं यहाँ पर सीता की नाथ, हे पति लक्ष्मण, पदातिचारेण, पदभ्याम अधिक गमनेन, पैरों से अधिक चलने के कारण, क्या है, समुन्न गात्र्या, समुन्नानी, समुन्नानी का मतलब है आर्द्राणी, गीले हो जाएंगे, गात्राणी अंग, अंगानी यस्याः तस्याः सीतायाः, पैरों से अधिक चलने के कारण जिसके शरीर के अंग क्या हो गए हैं, गीले हो गए हैं, ऐसे उस सीता के, वो कौन है, तो ऊपर आया मम अग्रजाया, मेरी अग्रजा जो हैं सीता, उनका क्या करूँगी मैं, पैर से अधिक चलने के कारण उनके भीगे अंगों वाले, समुन्न गात्रया, समुन्न यानी आर्द्र हो गए हैं शरीर जिसके, अंग जिसके, ऐसे अंगों वाली वह सीता के, प्रसून सादृश्य हृदंगकानाम, ठीक है, मंदम प्रत्यहमेव मंदम, कार्यम, कार्यम क्रिया के रूप में यहाँ पे है, कार्यम मतलब करूँगी, ठीक है। संवाहनम कार्यम, संवाहनम से मतलब है कि दबाना, मंदम मंदम धीरे धीरे ये मैं जो है दबाऊंगी उनके अंगों को। अंग कैसे हैं, कह प्रसून सादृश्य भृत अंग का नाम, मंदम धीरे धीरे, प्रत्यहमेव संवाहनम कार्यम, मैं संवाहन करूंगी, पैर दबाऊंगी, किसके, तो समुन्न गात्रयाः ममाग्रजायाः, गीले अंगों वाली मेरी बहन सीता के। तो अंग कैसे हैं, किन अंगों की, वो किन अंगों को दबाएंगी, मतलब उनकी सेवा करेंगी, तो कहते हैं यहाँ देखिए प्रसून सादृश्य भृत, यहाँ देखिए प्रसून जानते ही हैं पुष्प कहते हैं, और सादृश्य मतलब उसके समान, यानी पुष्प के समान, पुष्पोपम्यम, पुष्प के समान, बिभ्रति यानी तेषाम, ठीक है, पुष्प की उपमा जो धारण करती हैं, यानी फूलों की तरह जो कोमल हैं, ऐसे अंग का नाम, उनके शरीर के अंगों को, मंदम मंदम धीरे धीरे, प्रत्यहमेव रोज की रोज जो है, मया संवाहनम कार्यम, मैं जो है संवाहन करूँगी, दबाऊँगी। ये यहाँ पर तात्पर्य है। ये हुआ कि जब वो पैदल चलेंगी, जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति जब पैदल चलता है, पाँव से चलता है, तो उसके शरीर टूटने लगते हैं, अंगों में दर्द स्वाभाविक रूप से होता है। तो इसीलिए उसी की तरफ इशारा है कि पदातिचारेण, पैदल चलने के कारण जिसके शरीर के अंग गीले हो गए हैं, ऐसी हमारी बहन जो ममाग्रजा सीता है, उनके फूलों के जैसे कोमल शरीर के अंगों को मैं क्या करूँगी, मंदम धीरे धीरे जो है, प्रत्यहमेव रोज रोज दबाऊँगी, संवाहनम कार्यम, संवाहन मया कार्यम, मैं करूँगी, ये भाव है। फिर क्या और क्या
तात्पर्य है और मैं क्या क्या करना चाहूँगी वो और आगे के पद्य में स्पष्ट करता है कवि। और 18वें नंबर का पद्य देखिए, कहते हैं पिपासितौ चेत सलिलाभिलाषं प्रकाशयेतां तिमिरेऽपि घोरे घटं समालभ्य पुरःसरस्त्वं घटीं गृहीत्वाहमनुव्रजेयम्। कहते हैं कि यहाँ देखिए पिपासितो पद का प्रयोग अलग अलग देखें। पिपासितो चेत सलिलाभिलाषम, सलिल की अभिलाषा, प्रकाशयेताम तिमिरे अपि घोरे घटम समालभ्य पुरः सरः त्वं पुरःसरस्त्वं घटिं गृहीत्वा अहम अनुव्रजेयम। ये अलग अलग पद हैं, ठीक है। गृहीत्वा है, अहम है, अनुव्रजेयम है, पुरस्सरः और त्वम है, वहाँ अलग है। तिमिरे अपि ये अलग है। तो अलग अलग पद को हम लोगों ने समझ लिया। कहते हैं यहाँ पिपासितौ, दो वचन का प्रयोग किया यहाँ द्विवचन का, कि जो पिपासित होंगे। तो कौन कौन हैं? दो, राम और सीता। सीता रामौ यदि पिपासितौ चेत, चेत यानी यदि पिपासित होंगे और क्या करेंगे, तो और उस स्थिति में जो तिमिरे अपि घोरे, या कहते हैं कि घोरे अपि तिमिरे, भयंकर भी अंधेरे में। तिमिर कहते हैं अंधकार को, और घोर यानी भयानक। घोरे अपि तिमिरे, भयंकर अंधकार में सलिलाभिलाषम प्रकाशयेताम, वो दोनों के दोनों लोग जो है सलिल यानी जल की अभिलाषा जब प्रकट करेंगे कि हमें जल पीना है, ठीक है। प्रकाशयेताम प्रकटी कुर्याताम, जब वो प्रकट करेंगे कि हमें प्यास लगी है, तो इस घने अंधेरे में भी घटम समालभ्य पुरस्सरस्त्वम, तो आप क्या होंगे? घड़ा लेकर के आप आगे होंगे। पुरस्सरः आगे, त्वम यानी तुम यानी आप, घटम समालभ्य घड़ा लेकर के आप होंगे आगे, और घटीम गृहीत्वा, और मैं छोटी सी घड़ा, लघु कलश जिसे कहते हैं, लेकर के गृहीत्वा अहम अनुव्रजेयम, आपके पीछे पीछे अनुसरण करूँगी। यानी जब सीता और राम दोनों के दोनों प्यासे होंगे, तो इस भयानक अंधेरे में भी जब वो जल की अभिलाषा करेंगे, जल की इच्छा प्रकट करेंगे, सलिलाभिलाषम यानी जल की इच्छा, प्रकाशयेताम प्रकट करेंगे, तदा तब हम लोग क्या करेंगे कि आप जो है घटम समालभ्य घड़ा लेकर के आप आगे होंगे, और घटिं गृहीत्वा मैं छोटी कलसी लेकर के, और अनुव्रजेयम मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी। ये भाव ये है कि हम दोनों के दोनों एक साथ मिल कर के, राम और सीता, यानी आप अपने बड़े भाई राम और मैं अपनी बड़ी जो अग्रजा सीता हैं, उनकी हम दोनों मिल कर के सेवा करेंगे। उनको इस जंगल के रास्ते में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, और हम लोग जिसमें सेवा कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरा पूरा प्रयास करेंगे। यह उनका भाव है। सारे यहाँ पद्य अभी जो भी प्रकाशित हुए, सारे के सारे पद्यों में बहुत कठिनता नहीं है, अलग अलग प्रशस्त पद हैं, भाव भी स्पष्ट है। तो फिर से इसके अर्थ को समझेंगे कि पिपासितौ चेत, पिपासितौ यहाँ देखिए केवल विशेषण ही दिया, विशेष से राम और सीता का हम लोग अध्ययन करेंगे, मतलब उनको लेंगे कि वो यदि राम और सीता दोनों के दोनों चेत यदि सलिलाभिलाषम प्रकाशयेताम, सलील की अभिलाषा इच्छा प्रकट करेंगे, तो घोरे अपि तिमिरे, भयानक अंधेरे में भी, घटम समालभ्य पुरस्सरस्त्वम, घड़ा लेकर के आप आगे होंगे, और घटिं गृहीत्वा, घड़ा का छोटा रूप जिसे कलसी कहते हैं, उसको लेकर के घटिं गृहीत्वा अहम अनुव्रजेयम, मैं आपका पीछा पीछा अनुसरण करूँगी। ये भावार्थ है। तो आज इतना ही, फिर से मिलेंगे।
अगले पद्य व्याख्या के प्रसंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।